नमस्कार, जय हिंद। महिलाओं का सम्मान कब करना सीखेंगे आप? आज इस सवाल के साथ अपनी बात की शुरुआत करती हूँ। ये जानना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से हम महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं का सम्मान आप करें, नेता करें, हम ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जिन नेताओं को हम चुनते हैं वो नेता महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। जिस प्रकार से हम बातों को सुन रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड में, जिस तरह से TSR 1 to TSR 2 कुछ नहीं बदला। आपने विभाग भले ही दे दिए हों अपने मंत्रियों को, मगर अधिकतर तो वही है जो पहले था। और आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान आप किस प्रकार से करते हैं। पहले वाले TSR ने किस प्रकार से उत्तरापंत बहुगुणा जो एक विधवा है उनको किस तरह से अपमानित किया आपने भरी सभा में। उसके बाद जिस प्रकार से लाठियां भांजी गई महिलाओं पर, वो आपका आखिरी कृत्य था मुख्यमंत्री रहते हुए TSR 1। लेकिन उस दौरान में जो बेटियां, जो महिलाएं धरने प्रदर्शनों पे बैठी रही, धरने स्थल पर, परेड ग्राउंड पे, उनके लिए शौच की व्यवस्था आप नहीं करवा पाए। जो महिलाएं जिनका प्रसव सड़कों पे हो जा रहा था, बाथरूम्स में हो रहा था, टॉयलेट्स में हो रहा था, उनके लिए आप कुछ नहीं कर पाए पहले TSR। जिस प्रकार से महिलाएं जो अस्वस्थ हो रही थी उनको खाट पर उठाकर, लकड़ी के बने खाटों पर उठाकर अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा था, उसके लिए कुछ नहीं कर पाए TSR और TSR 1। लेकिन TSR 1 to TSR 2 में यह लगा था कि शायद महिलाओं का कहीं ना कहीं कोई ना कोई सम्मान तो करेगा। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि हमारे जो उत्तराखंड के दूसरे वाले TSR आए हैं, उनकी सोच क्या है। वो कहते हैं कि महिलाएं जो फटी जीन्स पहनती है, रिप जीन्स पहनती है, जिनके घुटनों पे जीन्स फटी हुई होती है, वो महिलाओं के अंदर संस्कार नहीं होते। आप कहते हैं ये कैसे संस्कार है? आप संस्कारों को महिलाओं के कपड़ों से जोड़ते हैं। महिलाएं छोटे कपड़े पहने, बड़े कपड़े पहने, उससे आपको क्या लेना देना? आपका काम है कि महिलाएं सुरक्षित हो, महिलाएं स्वस्थ रहें, महिलाओं को रोजगार मिले। ये आपसे हो ना सका और महिलाओं पर सवाल उठाने के लिए आप तुरंत आ गए। ये किस तरह की आपकी सोच है ये दर्शाता है। मगर क्या करें, ये वही सोच है जिस सोच के आप उपजे हुए हैं। जिस RSS, जिस संघ से आप आते हैं, उस संघ में यही सोच है। आप यही तो कहना चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं उनके कपड़ों से पहचानी जाती हैं। महिलाएं जो हैं वो कैसे कपड़े पहने ये आप उन्हें बताएंगे। क्या पुरुषों को कोई बताता है कि आप धोती पहने या पैंट पहने या जीन्स पहने? अपनी माँ का दूध जब पी रहे थे तो ये बात आपके दिमाग में नहीं आई? एक माँ होती है, जननी होती है, एक बेटी, एक माँ, एक महिला। क्या इतना भी समझ में नहीं आया? ये हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अगर महिलाओं का सम्मान करते तो ऐसी बात ना करते। और इसमें देखिए कि किस प्रकार से कहा तो इनके खास पतंजलि वाले बिजनेस वाले बाबा इस बात को कहते हैं कि वो डिजाइनर रिप जीन्स लेकर आए हैं, वो बेच रहे हैं रिप जीन्स, और ये कहते हैं कि महिलाएं कैसे पहन सकती हैं रिप जीन्स। वो कहते हैं एक कार्यशाला में वो अपने लोगों से बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि एक महिला मेरे बगल में बैठी हुई थी और वो कह रही थी कि उसने फटी हुई जीन्स पहनी थी, और वो फटी हुई जीन्स जो पहनी हुई थी उससे उसके संस्कार पता चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यही है। वो कह रहे थे कि वो बगल में बैठी थी, पूछा कि कहाँ क्या करती हैं आप, तो उसने बताया कि वो NGO चलाती हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि NGO चलाने वाली जो महिला है वो समाज में ऐसे कपड़े पहन के जाती हैं। ऐसे कपड़े पहनकर जाने वालों के बारे में क्या कहा जाए? मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करती, लेकिन आप मुझे उनके बारे में भी बताइए कि जो पुरुष जो हैं किसी महिला को लेकर उनके घरों से भाग जाते हैं, उनसे विवाह रचा लेते, क्या उनके ऊपर भी सवाल उठाएंगे? ये मैं जानना चाहती हूँ। क्या मुख्यमंत्री का काम ये नहीं होता कि वो महिलाओं को सुरक्षित रखे, महिलाओं को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे ताकि उनकी आवाज उठे? एक तरफ आधी आबादी आज ये कह रही है कि हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, और दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदनाम करते हैं महिलाओं को, महिलाओं पर सवाल उठाते हैं।
ऐसे मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा करी जाएगी? आपका जो काम है मुख्यमंत्री जी, आप उतना करिए, हम उसमें खुश रहेंगे। महिलाएं क्या पहनती हैं, बेटियां क्या पहनती है, ये आप नहीं बताएंगे। आप ये नहीं बताएंगे कि कौन कहां पूजा करे, कौन क्या खाए और कौन क्या पहने। अगर महिलाएं फटे कपड़े पहनती हैं और डिजाइनर कपड़े पहनती है, उससे आपको दिक्कत है, तो अब अगली चीज जो आप करेंगे, आप उन महिलाओं को कहेंगे जो स्लीवलेस ब्लाउज पहनते, भाई स्लीवलेस ब्लाउज मत पहनो। उसके बाद कहेंगे भाई केपरीज मत पहनो, क्योंकि वो तो पजामे का काटा हुआ वर्जन होता है। तो फैशन के बारे में जहां तक है, आप अपनी सीमाओं को पहचानिए। महिलाओं पर कृपा करके आप टीका टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार नहीं है। आपका जो काम है वो है इस राज्य को चलाना। इस राज्य को चलाने के लिए बहुत सारा काम है, बहुत सारी समस्याएं हैं। रोजगार को देख लीजिए। और ये चीज, एक और चीज आज समझ में आई ना, घसियारी योजना आपकी ही पिछली सरकार लेके आई, और घसियारी योजना को आप भी आगे ही बढ़ाएंगे, क्योंकि महिलाएं आपको घसियारी दिखती हैं वहां तक ठीक है, सम्मान नहीं कर सकते। यह है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। लेकिन किसी भी महिला के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना कि वो उसके संस्कार दिखते हैं अगर वो फटी जीन्स पहनती है, और फटी जीन्स पहनकर ऐसे कैसे संस्कार होंगे जो वो समाज में जाकर काम करती, एनजीओ चलाती है, कैसे करती होगी वो? इस चीज के बारे में सोचिएगा, आत्ममंथन करिए। एक मां ने आपको जन्म दिया है, बेटी के पिता भी हो सकते हैं आप, एक महिला के पति भी होंगे आप, किसी महिला के भाई भी होंगे आप। महिलाओं का सम्मान करना सीखे, महिलाओं पर टीका टिप्पणी बंद करिए। इस राज्य की और बहुत सी समस्याएं हैं, उनकी ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि उनके लिए आपको सेंट्रल लीडरशिप ने भेजी है। कहा तो महाराष्ट्र में सरकार गिराने की कोशिश चल रही है, यहां पे आपकी अपनी सरकार ही गिरी है और आपको अपनी सरकार को बचाने के लिए भेजा है। तो बेहतर होगा कि आप उस ओर ध्यान दें, ना कि ये कि महिलाएं क्या पहनती हैं, कैसे रहती हैं, किसके साथ घूमती हैं, या क्या कपड़े पहनती हैं, या क्या खाती हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। सुरक्षा दीजिए। वो क्या कपड़े पहने, मगर सुरक्षा आपको देनी पड़ेगी। और इस तरह की बातें जब आप कहते हैं तो समाज में मैसेज आप भेजते हैं। ये समाज में गलत मैसेज आपने भेजा। ये राज्य कौन सा है? ये वो राज्य है जो महिलाओं के बलिदानों से बना हुआ राज्य है, और महिलाओं पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी आपको शोभा नहीं देती। उम्मीद कर रही हूं कि आपने जो बात कही है इसके लिए आप क्षमा मांगेंगे और अपनी बात को वापस भी लेंगे, ताकि महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान सब कोई करे, ये दिखाई दे। आपकी अपनी पार्टी की महिलाओं के बारे में सोचिए। भले ही आपके सामने बोल ना पाए, लेकिन सोच तो वो भी रही होंगी कि कल को ये कहेंगे कि कैसे कपड़े पहनने हैं, ये बताएंगे कि किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं। भाई आप अपनी पार्टी के लिए, पार्टी की महिलाओं के लिए कपड़ों यूनिफॉर्म बना लीजिए कि उन्हें क्या कपड़े पहनने हैं, मगर बाकियों को बख्श दीजिए। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में एक चुना हुआ मुख्यमंत्री लोगों के लिए काम करे, इस तरह की बातें ना करे, अपनी महिलाओं के प्रति अपनी घृणा को ना दिखाए, वो बेहतर रहेगा। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।